फीस अब होगी। फाड़ो मामले है। या कोई बात पे थोड़ी मैं कट जाऊँ ना। अब कोई खेत नहीं मेरे, कोई घर नहीं, मैं कट जाऊँ ये बताओ ले। तब ये ले क्यों कि ये परेशानी है हमें इतना बेचैन कर दी है कि हम कैसे जिए और कैसे रहे। हमारा जीना दुर्लभ हो रहा है, हमारे बाल बच्चे हम इस समस्या में हो रहे। यहाँ तक की नौबत आ रही है कि हम लोगों में से कुछ आदमियों को यहाँ तक सुसाइड की नौबत आ रही है। आप बताओ अब इस हालात में हम क्या करें और कैसे करें, कहाँ जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम झुंझुनू के मसीसर कस्बे में पहुंचे हैं। हम समय समय पर आपसे इस क्षेत्र की जुड़ी समस्याएं, इस क्षेत्र से जुड़ा विकास और विभिन्न जन चर्चाएं जो है वो हम आपके पास पहुंचाते रहते हैं। आज एक बड़ा मामला जो है, जमीन से जुड़ा मामला है, वो मसीसर में सामने आया है, जो जनचर्चा का विषय बना हुआ है और जिसको लेकर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। मैं आपको बता दूं, मसीसर में 2-3 दिन पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ है थाने में, जिसमें जिसमें जमीन की 420 जो है वो सामने आई है। आप मेरे पीछे ये जो जमीन देख रहे हैं, वहाँ लगभग 100 से 150 परिवार जो है वो अपना घर बनाकर पिछले 30 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। इन्होंने पक्के मकान यहाँ बनाए हुए हैं और लगभग इस जमीन पर 100 से 150 परिवारों का जो है वो यहाँ निवास है। और ये किसी टाइम कृषि भूमि हुआ करती थी। ये कृषि भूमि जो है मलसीसर के ओसवाल दुग्गड़ परिवारों की ये भूमि है, जिसको ओसवाल दुग्गड़ परिवारों ने गत वर्षों में टुकड़ों में यहाँ के मलसीसर के लोगों को बेचा। और अभी गत वर्ष 2022 में इसी परिवार ने पुनः इस जमीन को एक साथ रजिस्ट्री कर किसी भूमाफिया को बेच दिया, जिससे इस जमीन पर रह रहे लोगों में जो है वो रोष है। और उनका आरोप है कि मलसीसर प्रशासन और ग्राम पंचायत ने मिलकर ये फर्जीवाड़ा किया है, जिसको लेकर मलसीसर थाने में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। और यहाँ के निवासी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी अपन चर्चा करेंगे पीड़ित पक्ष जो है उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। देखिए सर, जिस भूखंड पर इस समय हम खड़े हैं, ये पुरानी जो खाता संख्या है 103/2 और पुराना जो रकबा नंबर है 12,111, ये हमारे मलसीसर के ओसवाल जैन परिवार की कास्ट की भूमि। उन लोगों ने 90 के दशक में इस भूखंड को मलसीसर के ही लोगों को उस समय की जो भी जमीन की जो दरें थी उस हिसाब से उन्होंने इसको बेच दिया, समस्त भूमि को बेच दिया। और बेचने के बाद में उन लोगों ने नोटेरी पर, स्टाम्प पर, उस समय रजिस्ट्री का इतना चलन भी नहीं था, तो इसे उन्होंने बेचा और इन परिवारों को यहाँ का जो कब्जा है वह भी सौंप दिया था। कुछ दिनों के बाद में जब रजिस्ट्री का महत्व शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों ने उन परिवारों से मांग की कि आप हमें रजिस्ट्री बना कर दें। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, आपको जल्दी हम रजिस्ट्री बनाकर दे देंगे, लेकिन बहुत समय तक उन लोगों ने रजिस्ट्री नहीं बनाई। इसके बाद में ये जो ओसवाल परिवार है, ये मलसीसर गांव को छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ के लोगों ने बड़ा प्रयास किया उनसे संपर्क करने का, पता करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब कुछ दिनों पहले एक रजिस्ट्री सामने आई जिसके अनुसार जिन लोगों ने हमें बेची थी जमीन, उन्हीं लोगों ने और कुछ लोगों को ये भूखंड फिर से रजिस्ट्री बना करके बेच दिया है। उस रजिस्ट्री की हमने जांच की तो उसमें पाया कि इस भूखंड को खाली बताया गया है, जबकि यहाँ पर कब्जा है। यहाँ के जो लोग हैं उनके पास नोटेरी है, स्टाम्प पेपर है। तो हम सब लोगों ने उसका एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और हमारे में से एक पीड़ित ने मलसीसर पुलिस थाना में 420, 120B और 406 जो आईपीसी की धारा है उनके तहत मुकदमा भी दर्ज कराया है। इसमें एक बड़ी मिली भगत मलसीसर ग्राम पंचायत की और तहसीलदार पटवारी इन सब की सामने आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने इस भूखंड को खाली बता करके जो स्टैम्प ड्यूटी है उसकी बड़ी चोरी की है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्री बनी है उसमें दर्शाया गया है कि ये इस भूखंड के अंदर कोई कुआं नहीं है, कोई निर्माण नहीं है, कोई सड़क नहीं है, जबकि यहाँ पर ग्राम पंचायत ने सड़क बनाई है और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी राजस्थान ने सड़क बनाई है। तो उसमें जितने भी बिंदु है वो झूठे दर्शाए गए हैं। तो आपके माध्यम से मेरा जो आग्रह है वो जिले के प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से यही है कि शीघ्रता से जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके अनुसार आप आवश्यक कार्रवाई अविलंब शुरू करें।
और साथ ही उन भूमाफिया जो लोग हैं उनकी इस प्रवृत्ति को रोका जा सके। जिन लोगों ने ये भूखंड खरीदा है इस समय, उन लोगों ने, उनका जो इरादा था वो ये था कि यहाँ के जो लोग हैं उन सब लोगों को हम ये कहेंगे कि आपको रजिस्ट्री बनानी है तो आप हमें रुपए दीजिए, और यहाँ के जो लोग हैं उनके पास आते, रुपयों की मांग करते और उनको ब्लैकमेल करने का इन लोगों का इरादा था। ये लोग कहते इतने लाख रुपए दे दीजिए, आपकी रजिस्ट्री बना देंगे। अब गरीब व्यक्ति है वो इतने जल्दी लाखों के संख्या में अगर मूल्य हो तो वो अदा नहीं कर पाएगा, फिर वो उनको ब्लैकमेल करते और फिर ये कहते इसको आप खाली कीजिए। यानी बड़ी मानसिक प्रताड़ना का ये षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा था। इसमें हमारे मलसीसर के भी भूमाफिया शामिल हैं और दूसरे गांव के भूमाफिया शामिल हैं, तो इनके खिलाफ हम चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में अगर रजिस्ट्री की बात करें तो रजिस्ट्री में भी कुछ पॉइंट दिखाए गए हैं जिसमें ये बताया गया है ये भूमि जो है वो पूर्ण रूप से कृषि भूमि है और खाली है, जबकि यहाँ 100 से 150 परिवार पक्का निर्माण कर यहाँ पिछले काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं। हालांकि पंचायत द्वारा यहाँ खरंजा निर्माण भी करवाया गया, 2-3 गलियों में यहाँ सड़क भी ग्राम पंचायत के माध्यम से बनवाई गई है, PWD के माध्यम से भी यहाँ सड़कें बनाई गई है, जबकि रजिस्ट्री में साफ तौर से लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण नहीं है, न ही कोई सड़क है, न ही ग्राम पंचायत द्वारा किसी को कोई लाभ दिया गया है। ताज़ा उदाहरण मैं देख रहा हूँ, यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ दिखाया गया है रामेश्वर के रूफटॉप टांका निर्माण योजना RGGSY के तहत यहाँ ये कुंड भी ये टांका जो है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से बनाया गया है। आप देख सकते हैं एजेंसी ग्राम पंचायत मलसीसर है और 2021-22 में इसका निर्माण हुआ है, जबकि रजिस्ट्री में यह साफ तौर से दिखाया गया है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्जीवाड़े की हद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़े के माध्यम से इस रजिस्ट्री को यह रजिस्ट्री बनाई गई है। पीड़ित महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसके बारे में इनका क्या कहना है। हाँ चलो की माना है अनट है अब फाड़ो माने है या कोई बात पर थोड़ी मैं कट जाऊँ ना, अब कोई खेत नहीं मेरे, कोई घर नहीं, मैं कट जाऊँ ये बताओ ले तब ले क्यों। इनका आप देख सकते हैं कि ये किस कदर परेशान है, इनको यहाँ से उजड़ने का भय सता रहा है क्योंकि प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बार बार प्रशासन को चेताया गया है, बार बार प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ ये फर्जीवाड़ा हुआ। यहाँ एक बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी इस विषय में चर्चा करते हैं और जानते हैं। ये खसरा नंबर 376 राजगढ़ बाईपास के ऊपर, जिसके अंदर हम 1996 से यहाँ पर वासिंदे हैं, बसे हुए हैं, मकान पक्के बना रखे हैं, डबल मंजिल है, सभी आदमियों के पानी की, बिजली की, रहने सहने की और सारी व्यवस्था यहाँ पर ऑलरेडी मौजूदा हालत में है। जबकि इस गांव के कुछ भूमाफिया और अन्य आदमियों ने मिलकर के इस जमीन को खाली दिखा करके नामांतरण और रजिस्ट्रेशन किसी तीसरे मेंबर के नाम से ये करवा दिया गया है। ये कोई मान उचित बात नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें, हमारे दिन और रात की ये परेशानी है, हमें इतना बेचैन कर दी है कि हम कैसे जिए और कैसे रहे। हमारा जीना दुर्लभ हो रहा है, हमारे बाल बच्चे, हम इस समस्या में हो रहे, यहाँ तक की नौबत आ रही है कि हम लोगों में से कुछ आदमियों को यहाँ तक सुसाइड की नौबत आ रही है। आप बताओ अब इस हालात में हम क्या करें और कैसे करें, कहाँ जाएं। प्रशासन ने अभी तक इस मैटर के अंदर कोई भी हमारी फरियाद नहीं सुनी है। हम जगह जगह चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं। आज 1 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया। ग्राम पंचायत के अंदर भी इस मैटर के अंदर कई बार विज्ञापन दिया है, हमने SDM महोदय को विज्ञापन में दिया है। SDM महोदय ने और तहसीलदार महोदय ने उन्होंने कार्रवाई के लिए हमें आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक इस मैटर के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इसलिए हम सब आप सारे साहिबानों से और सभी जनता लोग मिल करके, समाज के लोग, आप सभी लोगों के सामने हमारी समस्या का रूपरेखा रख रहे हैं। आप सभी सहानुभूति के साथ में हमारे ऊपर इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें और इनको दी जाए जितना सामाजिक तौर से दंडनीय किया जाए। बिजली पानी सब पंचायत ने दी है, या रोड राड तो गरीब आदमी 10 लाख तुम्हारे पल्ले सीधा कि कट जावा में माते देखा 11 लाख हो जाएगा। पर हमारी फरियाद सभी सुने
सभी पंचायत द्वारा ग्राम सेवक सभी थाने अधिकारी कलेक्टर साहब एसडीएम साहब सभी हमारी फरियाद सुने। धन्यवाद। मलसीसर की भूतपूर्व सरपंच विनोद प्रजापति हमारे साथ में मौजूद हैं, जो इस मामले में जो संघर्ष समिति बनी है उसमें ये उसकी अगवानी कर रहे हैं। शुरू से मामले को जो है वो प्रशासन के पास अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो इनसे भी इस मामले के बारे में जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, जो मलसीसर में जो राजगढ़ बाईपास पर जो प्रकरण हुआ है, इसकी रजिस्ट्री बनने के बाद में जब इनके भूमाफिया को जब लालच आया तब से मेरे को इसकी जानकारी हुई। पहले वो लोग मेरे को पार्टनर में लाना चाहते थे इस बिजनेस में, काले धंधे में, ताकि मैं एक भ्रष्ट तरीके से पैसा कमा सके। जब ये बात मेरे को पता चली, मेरे को उन्होंने शामिल करने की कोशिश की, बताया, तो मेरे ये दिल में बड़ा ये महसूस हुआ कि ये इतने लोगों के साथ में बहुत बड़ा गलत काम हो जाएगा। तो मैंने वहाँ जा कर के फिर बाद में उन लोगों को बताया कि इस तरीके से रजिस्ट्री हो गई है, नामांतरण सरपंच ने चढ़ा दिया है और अब आपके साथ में नया गेम शुरू होगा, आपके साथ में पैसे मांगने का एक नया खेल शुरू होगा। और खेल ये होगा कि आप पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा लो अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो। इस चक्कर में उन्होंने ये प्रोग्राम किया ताकि जोर ज़बरदस्ती, डरा धमका करके, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके, जहाँ खाली पड़ी है उसको कब्जा कर लेंगे, जहाँ खाली नहीं है वहाँ उनको डरा धमका के पैसे ले लेंगे। तो इस तरीके से कई करोड़ों का ये घोटाला है। इस प्रकार का मामला पहले भी हुआ है मलसीसर में। जैसे कि आपने देखा कि वीआर स्कूल के सामने एक सार्वजनिक जगह थी, बाजार के अंदर कीमती जगह थी, 30-40 लाख रुपए की थी। ग्राम पंचायत से साठ गांठ करके उन्होंने वो आबादी के चौक था वो कब्जा करवा दिया। फिर बाद में मेरे को पता चला तो मैंने वो सक्रिय होकर के वो पुलिस से मामला दर्ज करवाया। उसके बाद में रातों रात वो चौक खाली भी हुआ और वो स्कूल ने जो बिल्डिंग तोड़ी, वो सरकारी भवन था, आंगनबाड़ी पुस्तकालय, उसको वापस बनाना पड़ा। अब ये जो मामला हुआ है इसमें भी सरपंच साहब ने मतलब क्या कहें इसको, अनपढ़ कहें या मिली भगत कहें, ये है तो ना समझी। इससे कितने लोगों को आज रातों रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन में भूख नहीं लगती, लोग परेशान हैं, अपने काम छोड़ के अपनी मजदूरी 500-400 रुपया ला करके घर चलाते हैं। वो मजदूरी छोड़ के आज कोर्टों में चक्कर काट रहे हैं बेवजह। जिन्होंने दो पहले पैसे दे के जमीन खरीद ली, अब दोबारा भूमाफिया ने उसको खरीद ली, उससे निपटारा और छुटकारा पाने के लिए बेचारे कोर्टों में चक्कर काट रहे हैं। और ये गांव के जो सामाजिक रूप से अपने आप को समाज सेवी कहलाते हैं, वास्तव में ये लोग भूमाफिया हैं। और उन्होंने इस पूरे प्रकरण में बड़ा मतलब साठ गांठ करके भूमाफियाओं ने, सरपंच साहब ने, इन सब ने प्रोग्राम कार्यक्रम रखा है और इनकी जो कुकर्म है इसकी सजा गांव देगा। गांव इससे बड़ा आक्रोशित है। हर आदमी के दिल में ये चोट लगी हुई है कि वहाँ 200 घर रह रहे हैं, 200 घरों को उजाड़ने का कुकृत्य सरपंच साहब के हाथों हो गया। अब सरपंच साहब उस नामांतरण को पंचायत में देख लेते, खारिज कर देते, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस नामांतरण को नहीं चढ़ा सकता, खारिज तो कर सकता है। इससे ऊपर हायर अथॉरिटी है एसडीएम साहब, एडीएम के बाद में एडीएम, एडीएम के बाद में आरडब्ल्यू या फिर उसके बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम चले जाएंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खारिज कर देता ना सरपंच साहब, तो चढ़ाने की पावर किसी के पास नहीं थी, क्योंकि उसमें सीधे लाल रंग से पेंसिल से नोट डलता कि वहाँ मौके के ऊपर खाली खेत नहीं है, वहाँ आबादी बसी हुई है। और एक्चुअली वहाँ पे कमर्शियल जगह है, वहाँ हाईवे बना हुआ है, राजस्थान स्टेट हाईवे। और स्टेट हाईवे पर आज कीमती करोड़ों की दुकानें, होटल बने हुए हैं, पीछे आबादी बनी हुई है, आबादी के अंदर सड़कें बनी हुई हैं, सड़कें ग्राम पंचायत के पैसे से बनी। इसी ग्राम पंचायत ने 8-10 तो बिजली के वहाँ कनेक्शन दिए हैं, एनओसी दिए हैं। और उस एनओसी में स्वामित्व प्रमाण पत्र होता है, एक तरीका का वो एनओसी बोलता है, स्वामित्व प्रमाण पत्र बोल दो। उस स्वामित्व मतलब होता है इस घर का स्वामी ये है और ये उसकी दिशा है, उसका नाप होता है, उसमें लिखा जाता है इस व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन दिया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं, ये संपत्ति इसकी है। और उधर ग्राम पंचायत को पता है ये संपत्ति फला व्यक्ति की है, उसके बावजूद उन्होंने उसको नजरअंदाज करते हुए और उस जमीन को खाली बता दिया। खाली बताने से स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हुई, कई करोड़ों का एक घोटाला है। आगे आईजी डीआईजी स्टाम्प तक जाएगा ये मामला, कैसे भी जाएगा, क्या होगा, कैसी परिस्थितियां होगी, वो तो बात की बातें हैं। लेकिन आज की स्थिति में जो आबाद लोग हैं, गरीब दबे कुचले किसान मजदूर वर्ग लोग हैं, तो आज मैं ये निवेदन करना चाहूँगा प्रशासनिक अधिकारियों तक भी, अगर ये मेरा वीडियो पहुँचेगा, सरकार तक पहुँचेगा, तो उनसे निवेदन है आगे आने वाले चुनावों में
इसका गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी अगर राज्य सरकार की मंशा के खिलाफ जाकर के लोगों को परेशान करने की नीयत से इन घोटालेबाजों का साथ देंगे तो लोग आक्रोशित होंगे और उसका विरोध स्वरूप सरकार के विरोध में प्रकट होगा। और अगर ये कर्मचारी मिलीभगत से या ये भूमाफिया ने कर तो दिया गलत काम, और अगर ये सरकारी अधिकारी अगर इसको सुधार देंगे तो सरकार के प्रति संवेदनाएं अच्छी रहेंगी और लोगों की सहानुभूति रहेगी, उससे सरकार के खिलाफ माहौल भी पैदा नहीं होगा। जैसा कि हमने चर्चा की है, सभी लोगों से, पीड़ित परिवारों से भी हम मिले हैं, मौके पर जाके हमने भी देखा है कि 150 से 200 परिवार वहाँ मौजूद हैं और पक्के निर्माण कर वहाँ बसावट इन लोगों ने निवासी वहाँ के बने हुए हैं, बासिंदे वहाँ के हैं। आज उनको ये डर सता रहा है कि कल हम कहाँ जाएंगे। तो मेरा भी प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर